सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कोई जवाब इन 10 सालों के बीच में नहीं आया है। जवाब आया परीक्षा लीक, परीक्षा भर्ती, और इसके साथ में जो जवाब आया, ठेके के नाम पर युवाओं को भर्ती किया जा रहा है और वो भटक रहे हैं। इनके पक्की नौकरी का जो झांसा दिया गया था 10 साल में, वो जुमला निकला। आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार भटक रहा है, ठेका की जो नौकरियां हैं उनमें ज्यादातर भटक रहा है। जो एमबीए, बीएड, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो बड़ी हैरान और परेशान हैं। वो हैरान परेशान इसलिए है क्योंकि उन्होंने शिक्षा इसलिए ली थी कि उनको रोजगार मिले, लेकिन रोजगार उन्हें मिल नहीं रहा है। तो इसलिए आपकी आवाज विश्वा न्यूज बन रहा है, बेरोजगारी को लेकर के आंकड़े आपके समक्ष लेकर के आया है कि जो आंकड़े देश में क्या कुछ कहते हैं, 2014 से पहले क्या कुछ कहता था हमारा महामानव। तो इसी के ऊपर आज का विश्लेषण रहेगा। उससे पहले आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको रोजगार मिला। जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, कमेंट करके जरूर बताइए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। और हमारा एक विश्वा न्यूज हमने चैनल शुरू किया है क्योंकि द विश्व प्रेम न्यूज में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने नया चैनल क्रिएट किया है। तो आप इस चैनल को आप अभी शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शेयर इसलिए कह रहा हूं ताकि जो आपके साथी हैं, बेरोजगार के खिलाफ आवाज बनना चाहते हैं, वो विश्वा न्यूज से जुड़े रहें और जुड़ते आगे भी रहेंगे। तो 2014 में आपको याद होगा जब हमारे देश के महामानव ने कहा था कि इस देश अब की बार मोदी सरकार, इनके एक स्लोगन था, अब की बार मोदी सरकार और नहीं रहेगा कोई बेरोजगार, हर किसी को मिलेगा रोजगार। सीधी सी बात थी कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने जुमला छोड़ा था। अब 10 साल बीत चुके हैं। इन 10 साल में 2 करोड़ नौकरियों की जगह जो जवाब आते हैं, ज़्यादातर आप पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि कहीं पर परीक्षा रद्द हो गई, तो कहीं पर पेपर लीक हो गया। तो आए दिनों इन खबरों ने कहीं ना कहीं जो युवा तैयारियां कर रहा है उसकी कमर टूट रही है। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो फार्म भर भर करके वो परेशान हो गए, उनकी उम्र भी जा चुकी है और फीस जो फार्मों की है, बहुत से लोगों ने तो इतना दे दिया है सरकार को कि वो खुद बेरोजगार होकर के सरकार का खजाना उन्होंने बढ़ा दिया है। और 2014 के बाद की जो रिपोर्ट कह रही हैं वो भी बड़ी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। 2014 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 4.9% थी और 2023 में यह बढ़कर के 7.45 हो गई है। तो CMI की जो जो एक और रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट किया हुआ जो छात्र है, छात्रा है, जो युवा है, वो हर दूसरा बेरोजगार है। तो बड़ी हैरानी वाली बात हो जाती है कि जो ग्रेजुएट किया हुए युवा है वही बेरोजगार, दूसरा बेरोजगार है। तो जो रोजगार के हालात हैं, बेरोजगारी के जो हालात हैं, वो बड़े भयानक हैं। तो हर दिन हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियों के फार्म निकलते हैं, लेकिन उन फार्मों का क्या कुछ होता है वो आपको पता है। कहीं परीक्षा लीक हो जाती है, कहीं पेपर रद्द हो जाते हैं। तो बड़ा रोजगार को लेकर के गहरी चिंता का इस वक्त खेल बना हुआ है। परीक्षा लीक हो जाती है और इसके साथ में सालों तक शिक्षक भर्ती हो या फिर SSC, न्याय के बजाय नोटिस ही मिलता है। क्या यही है युवाओं का अमृतकाल? हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको नौकरी मिली है? क्या आपका सपना टूट चुका है? साथियों, जो अमृतकाल की बात
पिछले लगभग 1-2 साल से आप सुन रहे हैं कि अमृतकाल है। इस अमृतकाल में आपको कितनी रोज़गार मिला है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और कितने लोगों का सपना टूटा है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अमृतकाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारें जो कह रही थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन उसका हाल क्या हुआ? आपका सपना तो टूटा होगा। काफ़ी जो साथी जो मुझे सुन रहे हैं, और सरकार ने जो स्टार्टअप से लेकर के स्किल इंडिया और बहुत सी ऐसी योजनाएं शुरू की, लेकिन उन योजनाओं का क्या कुछ हुआ वो भी आप सब जानते हैं। सरकार कहती है कि हमने स्किल इंडिया शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, लेकिन सच्चाई ये है कि ना स्किल मिला ना सपोर्ट। जब युवा नौकरी मांगते हैं और जवाब आता है पकोड़े तलो, डिजिटल बनो। युवाओं के इस देश में नौजवान बेरोजगार हो जाएं तो देश की रफ्तार रुक जाती है। अब वक्त है सवाल करने का, ना सिर्फ चुनाव में बल्कि हर दिन। साथियों, अगर आप ये सोचते हैं कि अभी सरकार को काफ़ी टाइम पड़ा है और हम लोग जब चुनाव आएंगे तब नेताओं से पूछेंगे कि हमारा रोजगार का क्या हाल है, लेकिन आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं कि आज जिनकी उम्र 2 या 3 साल के बाद नौकरी करने की नहीं रहेगी, तो फिर वो सवाल करता बने, फिर क्या फ़ायदा है उस बात का? यानी कि आपको सवाल तो करना पड़ेगा सरकार से और आपके नेताओं से। जब आप अपने जो प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, आप उनसे सवाल करिए कि हमारे रोज़गार का क्या हुआ? आपके अमृतकाल में हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो आपको जो आपका जो जवाब है, वो कहीं न कहीं जो आपका जनप्रतिनिधि है उससे परेशान होगा, और वो जो सरकार में खामोश बैठा है, क्योंकि बहुत से एमएलए और एमपीज़ की बात आती है कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, तो वो कहीं न कहीं सरकार पर दबाव डालेंगे या फिर सरकार का साथ छोड़ेंगे तो कहीं न कहीं तभी तो सरकार जागेगी, और जगाना आपको है दोस्तों। अगर जगाओगे नहीं तो फिर आप के लिए समस्याएँ बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं हैं। इसलिए चुनाव का समय को छोड़ दें। अभी से आवाज़ आप उठाना शुरू कर दें ताकि आपकी आवाज़ उठे और आपका जो बेरोज़गारी को लेकर के आप जो बात कर रहे हैं, वो ऊपर तक पहुँचे। उन कानों तक पहुँचे जिन कानों तक पहुँचनी चाहिए। आपका ये जो विश्वा प्रेम न्यूज़ चैनल है, ये बेरोज़गारी का मुद्दा को लेकर के सबसे पहले वीडियो यही बनाएँगे कि किस तरीके से जो रोज़गार अब नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी के ऊपर क्या कुछ हाल है। हर दिन आपके आवाज़ के लिए विश्वा न्यूज़ आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आपसे ये विनती ज़रूर रहेगी कि आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सवाल आपसे ज़रूर है कि आप नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए क्या आवाज़ उठाएँगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। दे इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।